प्यारे तलबा और तालबात, स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। फेडरल बोर्ड की नई किताब, उसकी नज़म नंबर 3, खिताब जवान इस्लाम। इसके आज हम मशकी सवाल जवाब जो हैं इस लेक्चर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नज़म का अहाता चूंकि पहले हो चुका है, तशरीह और इसके फ़नी महासन आपको करवाए जा चुके हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं मशकी सवाल जवाब में। आप जरा देखिएगा, सवाल अशार दिए हुए हैं और सवालात पूछे गए हैं कि तलबा इनके जवाबात करें। हाँ जी, पहला सवाल है, इकबाल के ख्याल में मुस्लिम नौजवान को आगोश मोहब्बत में पालने वाली कौम की क्या खूबी थी? इकबाल के मुताबिक वो कौम इतनी बाहिम्मत थी कि उसने दारा जैसे बादशाहों के ताज अपने कदमों तले रोन डाले थे। ये कौम अजीम किरदार, शुजात और गैरत की अलामत थी। अगला सवाल देखते हैं। दूसरे शेर में इकबाल ने शुतरबान किसे कहा और क्यों? जवाब है इसका, इकबाल ने शुतरबान यानी ऊंट चराने वालों से मुराद अरब के सहरा नशीन लोग लिए हैं। उन्हें शुतरबान इसलिए कहा कि वो सादा जिंदगी गुजारने वाले सहराई लोग थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने तमद्दुन, कानून और हुकूमत की बुनियाद रखी। दूसरे शेर का मफहूम अपने लफ्जों में लिखें। वो अरब का सहरा जो ऊंट चराने वाले वालों का घर था, बाद में ऐसा खित्ता बन गया जिसने दुनिया को तमद्दुन, असूल और हुकूमत के अजीम नजरियात अता की। अगला सवाल देखते हैं। अलामा इकबाल ने सहरा नशीनों की क्या औसाफ बताए? इकबाल ने सहरा नशीनों को गैरतमंद, दरवेश सिर्फ और खुददार बताया है। वो अल्लाह वाले ऐसे थे कि दौलतमंद भी उनके सामने हाथ फैलाने से डरते थे। ताजे सरेदारा का मफहूम वाज़ेह करें। इसका जवाब है, ताजे सरेदारा से मुराद बड़े बड़े बादशाहों का इकदार दार और शान शौकत है। इकबाल के नजदीक मुस्लिम कौम ने ऐसी ताकत हासिल की कि उसने जालिम हुक्मरानों के गरूर को खाक में मिला दिया। तलबा और तालबात, आप अपने मशकी सवालात किताब में जरा देखिएगा। कवायद और जुबान शनासी में ज़ुमानी अल्फाज। ज़ुमानी अल्फाज ऐसे अल्फाज जो दो या दो से जायद मानी में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर आप का एक मतलब पानी है और दूसरा मानी इसका चमक। अब यहाँ ये बात जो मैं बार बार तमाम तलबा और तालबात से करती हूँ कि आप लोगों ने सवाल को बड़े गौर से पढ़ना है। अब इसमें सवाल क्या है कि निशान ज़दा जू मानी अल्फाज को जुमलों में जुमलों से अलग करें और अपने तौर पर जुमले तहरीर करके फर्क वाज़ेह करें। मैंने बड़ा इसरार किया लेकिन आपने मेरी कोई अर्ज ना सुनी, यानी दरखास्त। अब ये अर्ज और इस कपड़े का कितना अर्ज है, चौड़ाई। अब ये वाले अल्फाज आपने अलग करके जुमले बनाने हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, अब जुमला जो है वो सबसे पहले देखते हैं। मैंने हाँ जी, इस कपड़े का अर्ज कितना है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। मेज की अर्ज 2 फुट है। हाँ जी, ये इसके अर्ज और अर्ज के 2 अदद जुमले जो हैं। इसी तरह से दरख्वास्त के 2 अदद जुमले हैं, एक किताब का जुमला और एक जो खुद से बनाया गया है। दोबारा से देखते हैं। मैंने बड़ा इसरार किया लेकिन आपने मेरी कोई अर्ज ना सुनी। और जो अभी जुमला बनाया है वो है, मेरी अर्ज है कि मुझे चंद दिनों की छुट्टी दी जाए। इसी तरह से इस कपड़े का अर्ज कितना है, किताब वाला जुमला है। मेज की अर्ज 2 फीट है। बे देखते हैं। परिंदे के पर मत काटो। पर का मतलब है परिंदे का अज, अजू जो उसकी जिस्म का है, जिसका हिस्सा जुमला है। उकाब के पर बहुत मजबूत होते हैं। किताब मेज पर रखी है, पर का मतलब ऊपर, और ग्लास अलमारी पर रखा है। जीन देखते हैं। सोने की कान में हादसा हो गया। कान मादनियात निकालने की जगह, यानी मादनी जगह, यहाँ से मादनियात निकलती हैं। और जुमला है, कोयले की कान में मजदूर काम करते हैं। मेरे कान में दर्द हो रहा है, सुनने वाला अजू। और जुमला है, वो मेरे कान में कोई बात कह रहा था। अगला देखते हैं। पानी को लगन में डालो। लगन बर्तन को भी कहते हैं, थाल को भी कहते हैं। और दूसरा है, दूध लगन में उबाला जा रहा है। और आगे देखते हैं। लगन, उसे डॉक्टर बनने की लगन है। लगन का मतलब शौक, मेहनत, जज्बा। जुमला है, वो पढ़ाई में इतनी लगन से मसरूफ है, यानी इतनी शौक और मेहनत से मसरूफ है कि वक्त का होश नहीं।
जी तलबा और तालबात, आगे हम देखते हैं नज़म बा लिहाज हैयत यानी गज़ल, मुखम्मस, मुसद्दस की शनाख्त। गज़ल अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी इश्क व मोहब्बत की बातें करना, औरतों से बातें करना। इस तरह शायरी की वो किस्म है जिसमें इश्क व मोहब्बत, हिज्र व विसाल के लतीफ़ यानी खुशगवार एहसासात का बयान होता है। गज़ल के अशार की तादाद हमेशा ताक होती है। गज़ल के हर शेर मानी व मज़मून के लिहाज से आज़ाद होता है या मुख्तलिफ होता है। मतला गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है बशर्ते कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ हों। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है बशर्ते कि इसमें शायर का तखल्लुस मौजूद हो। काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं और रदीफ काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। गैर मुरद्दफ गज़ल ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ इस्तेमाल ना हो गैर मुरद्दफ कहलाते हैं। मुखम्मस ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुखम्मस कहलाती है। मुसद्दस ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, मुसद्दस कहलाती है। तीब का मिसरा या शेर अगर मुखम्मस या मुसद्दस में हर बंद में एक मिसरा, अब मुखम्मस है तलबा और तालबात तो यहाँ मिसरा है, और अगर मुसद्दस है तो फिर शेर होगा। बार बार दोहराया जाए तो उसे तीब का मिसरा या शेर कहते हैं। तरजीह बंद ऐसी नज़म जिसमें टीप का मिसरा या शेर इस्तेमाल हो तरजीह बंद कहलाते हैं। यानी 5 मिसरों की नज़म में या 6 मिसरों का जो आखिरी शेर है वो बार बार आए तो वो तरजीह बंद कहलाता है। तरकीब बंद ऐसी नज़म जिसमें हर बंद के आखिर में टीप का मिसरा या शेर ना हो बल्कि नया शेर हो या नया मिसरा हो तो वो तरकीब बंद कहलाता है। उम्मीद है तरजीह बंद और तरकीब बंद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। सवाल है गजल, मुखम्मस और मुसद्दस हेत की एक एक मिसाल लिखें। गजल की ये एक पहला शेर है, उसके बाद ये मुखम्मस है और उसके बाद ये मुसद्दस की एक मिसाल दी गई है। आगे देखते हैं हम लोग मुतशाबा अल्फाज। ये वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में एक जैसे हों लेकिन इनके मानी में फर्क हो, लेकिन कभी कभार इनको पढ़ने में भी हल्का सा फर्क आ जाता है यानी एराब मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर तारीख है यानी महीने का दिन और गुजरा हुआ जमाना। इसी तरह इत्तफाक यानी एक होना या अचानक मिल जाना। इस तरह कुछ अल्फाज पढ़ने में एक जैसे होते हैं यानी उनका तलफ़ुज़ या अदायगी एक जैसी होती है लेकिन उनका इमला और मानी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर मेंबर या मिंबर, अर्ज या अर्ज वगैरह ऐसे अल्फाज को मुतशाबह अल्फाज कहा जाता है। मंदरजा ज़ैल मुतशाबह अल्फाज को पहचान कर उन्हें तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल करें। असल का मतलब है हकीकत और इस वाले असल से मुराद है शहर। तो इसको तलबा और तालबात जरा देख लें। हकीकत है इसका मतलब और असल का मतलब शहर। आम का मतलब फल और आम का मतलब मामूली। अलम का मतलब है गम, दुख या तकलीफ, और अलम का मतलब झंडा। कल्ब का मतलब है दिल और इस कल्ब से मुराद है कुत्ता। मुकद्दर किस्मत और इस मुकद्दर का मतलब है गदला, खारा। ठीक है, तो इनको ये मानी मैंने बता दिए हैं। आप जब भी किसी लफ्ज को बोलना हो तो उसके लिए आपने इन लफ्जों का दुरुस्त तौर से इस्तेमाल करना है एराब के हवाले से। उम्मीद है तलबा और तालिबात अब ये आगे जो है इसी तरह से मुतशाबह अल्फाज दिए गए हैं। ये वो अल्फाज हैं और उनके जुमले हैं और मानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है सूदमंद रहेगा आपके लिए। जो भी मश्की सवालात में आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आ रही है वो भी आपके लिए आसान हो गई होगी। स्टडी विजन की तरफ से अल्लाह हाफिज।